एक नौजवान लड़का सादा कपड़ों में मलबूस एक घास के टीले पर बैठा था और उसके अर्द गिर्द भेड़ें सुकून से घास चर रही थीं। सूरज चमक रहा था और मंजर बहुत पुरअमन था। लड़का थोड़ा बूढ़ लग रहा था, जैसे वो भेड़ों को देख रहा हो। लड़का खुशी से उठता है और अफसराना अंदाज में उफ़ुक़ की तरफ देखकर कहता है, भेड़िया, भेड़िया। एक भेड़िया भेड़ों का पीछा कर रहा है, लेकिन भेड़ें सुकून से घास चर रही हैं और उनको झूठी आवाज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता। गांव के लोग जो परेशान नजर आ रहे हैं, कुदालों, कांटों और लकड़ियों के साथ लड़के की तरफ दौड़ते हैं ताकि भेड़ों की हिफाजत कर सके। उनके चेहरे पहले तशवीश से बदलते हैं, फिर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई भेड़िया नहीं है। लड़का एक पत्थर पर बैठा हंसता है और गांव वालों को मायूस और गमगीन देखता है। एक गांव वाला उसके सामने उंगली उठाकर इसे डांटता है, जबकि दूसरे मायूस होकर वापस चले जाते हैं। लड़का फिर अपनी हरकत दोहराता है, उछलकर कहता है, भेड़िया, भेड़िया। इस बार कुछ गांव वाले शक में पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोबारा दौड़ते हैं, सिर्फ ये पाने के लिए कि वही खाली मंजर है जैसा कि पहले था। जैसे ही शाम होती है, लड़का वाकई एक भेड़िया को भेड़ों के दरमियान छुपते हुए देखता है। इसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं और वो खड़े होकर भेड़िया, भेड़िया कहता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सच्चाई और खौफ का तासुर होता है। लड़का मायूसी से खाली गांव की राह देखता है, लेकिन गांव वाले, जो समझते हैं कि वो फिर से मजाक कर रहा है, नहीं आते। लड़का अकेला खड़ा है, कांप रहा है, और भेड़िया अभी तक भेड़ों के दरमियान छपकर है। शाम होने पर गांव वाले आखिरकार समझ जाते हैं कि लड़का वापस नहीं आया। वो तलाश करते हुए आते हैं और इसे खाली मैदान में रोता हुआ पाते हैं। लड़का रोते हुए बताता है कि वाकई एक भेड़िया था और सारा रिवर चला गया है, और वो अपनी झूठ बोलने पर पछताता है। एक बूढ़ा आदमी लड़के के कंधे पर नरमी से हाथ रखता है और कहता है, कोई भी झूठे की बात पर यकीन नहीं करता, चाहे वो सच बोल रहा हो। लड़का शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी देखता है, जबकि गांव वाले भी सर हिलाकर इत्तेफाक करते हैं।